नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 7वां ध्यान महाचक्र 2016 हैदराबाद करताल 29 दिसंबर 2016। आज का विषय है समय व्यर्थ ना गवाएं। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। तबला पूर्ण है कि सितार पूर्ण है? तबला भी पूर्ण है, सितार भी पूर्ण है, बांसुरी भी पूर्ण है। फल, फूल, पिरामिड, मंदिर सभी पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं। जीवन परिपूर्ण है, मृत्यु भी परिपूर्ण है, शरीर पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है। आत्मवत जीवन से हम शरीरवत जीवन में आए हैं। इनमें से कौन सा महान है? दोनों ही पूर्ण है। ये शरीर कितना महान है, इसमें कोई कमी नहीं है। माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण ही उत्पन्न होता है। पूर्ण आत्मा से उत्पन्न हुई हर आत्मा पूर्ण है। ये बात ध्यान करने से ही समझ में आएगी। सत्य लोक में पूर्ण आत्मा होती है और वह शिशु आत्मा को जनालोक में भेजती है। ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त करके शिशु आत्मा फिर सत्य लोक में जाती है। जैसे एक हाथी से एक शिशु हाथी पैदा होता है, ऐसे ही हम भी पूर्ण आत्मा से आए शिशु आत्मा हैं। एक सितार बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो एक शरीर बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। ये देह कितनी महान एवं परिपूर्ण है। देह में जीना भी परिपूर्ण है, आत्मा में जीना भी परिपूर्ण है, शरीर भी परिपूर्ण है, आत्मा भी परिपूर्ण है। माँ का शरीर भी पूर्ण है, माँ से आया हुआ बच्चा भी पूर्ण है। एक माँ से 100 बच्चे पैदा होने पर भी हर बच्चा पूर्ण है और माँ भी पूर्ण है। जो कुछ माँ के शरीर में है वह सब बच्चे के शरीर में भी है। हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, मस्तिष्क सब कुछ पूर्ण है। माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। एक पूर्ण से ही दूसरा पूर्ण उत्पन्न होता है। माँ ने 10 बच्चों को जन्म दिया, उसमें कोई कमी नहीं हुई। हर बच्चा पूर्ण है। पूर्ण आत्मा से ऐसे अंश आत्मा नहीं, शिशु पूर्ण आत्मा आते हैं। एक भगवान से छोटा भगवान ही आता है। देव भी पूर्ण है, जीव भी पूर्ण है। पार्वती से आया हुआ विनायक भी पूर्ण आत्मा है। जैसे देह से देह आती है, ऐसे ही आत्मा से आत्मा आती है। सृष्टि का क्रम ऐसे ही चलता रहता है। एक पूर्ण आत्मा से कितनी ही अंश आत्मा आ सकती हैं। हम भगवान के अंश नहीं, भगवान से आए शिशु भगवान हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर का अंश नहीं, उसका शिशु है। ऐसे ही हाथी का बच्चा हाथी का अंश नहीं, हाथी शिशु होता है। ऐसे ही हम भगवान से आए शिशु भगवान हैं। पूर्ण आत्मा अपने अंश को कारण लोक में भेजती है। कारण लोक से आत्मा धरती पर आती है। ये सब ध्यान करने से ही समझ में आएगा। शिशु आत्मा स्वयं को पूर्ण आत्मा जानकर जनालोक से सत्यलोक में जाती है। ध्यान करते करते सत्य में जीने से एक शिशु आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। जीवो देवो सनातनः, जीव माने छोटा भगवान। जैसे देह से देह आती है, आत्मा से आत्मा आती है। ये आत्मा की सृष्टि है। हम इस विश्व रंगमंच पर
अपनी भूमिका निभाकर अपने अपने लोक में चले जाते हैं। हम पूर्ण से आए हुए पूर्ण हैं। हम ध्यान करके सत्य में जीते हुए शिशु आत्मा से पूर्ण आत्मा बनते हैं। हर एक जन्म आत्मा के लिए एक महान अनुभव है। We all come from one God, we are another God। जीवन एक चलचित्र की भांति है जिसमें हम अलग अलग भूमिका निभाते हैं और अपनी भूमिका निभाकर मंच से चले जाते हैं। हम अभी यहाँ पर पूर्ण हैं। ध्यान करने से ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। और छोटा बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसके भी बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद हमें धरती पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम पूरा हो गया है। यहाँ पर जो हैं वह सब पहले छोटे पूर्ण आत्मा थे, अभी बड़े पूर्ण आत्मा हो गए हैं। अगर अहिंसा का पालन नहीं कर रहे, ध्यान भी नहीं कर रहे, तो शिशु आत्मा पूर्ण आत्मा नहीं बनती। जैसे एक अवस्था के बाद शरीर बढ़ना बंद हो जाता है। आपका शरीर 10 फीट जितना नहीं बढ़ता। शरीर अपनी क्षमता को छू चुका है। जो भी अहिंसा का पालन करता है, ध्यान करता है, उसने अपनी आत्मा की क्षमता को छू लिया है। अभी भी जो हिंसा में जी रहे हैं, उन्हें जाकर हम बताते हैं कि हिंसा छोड़ो, ध्यान करो, हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। हंसा यानी श्वास को पकड़ो। बोलना हमारा कर्तव्य है, सुनना या ना सुनना उनका काम है। अगर नहीं सुना तो शिशु आत्मा की तरह ही रहेगा। ऐसे ही सत्य को जानने के बाद आत्मा अपनी क्षमता को छूकर परमात्मा बन जाती है। फिर ध्यान और शाकाहार दूसरों को बताना हमारा काम है। ध्यान करके मन को शून्य करना है। खुद को कभी भी अपूर्ण नहीं समझना। कभी भी समय व्यर्थ ना गवाएं। जो समय व्यर्थ गवा रहा है वह शिशु आत्मा है। जो समय का सदुपयोग कर रहा है वह पूर्ण आत्मा है। 3 चीज़ें हैं: नॉन वायलेंस, नॉन किलिंग, नॉन इंटरफियरेंस। ये तीनों अहिंसा में आते हैं। ध्यान करते करते एक छोटा पूर्ण बड़ा पूर्ण हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक में पूरा अर्थ छिपा है। कभी भी खुद को अपूर्ण ना समझें, कम ना समझें। जिस भगवान ने आपको पैदा किया है, उसमें जो जो चीज़ें हैं वह सभी आप में भी हैं। नेवर बी इन हरी, नेवर बी इन वरी, नेवर वेस्ट योर टाइम, क्योंकि हम पूर्ण आत्मा हैं। किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं है, चिंता नहीं है। अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। हम इस जीवन को रस में बनाने के लिए आए हैं। एवरी लाइफ टाइम इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। जीव ही देव है। हम छोटे भगवान हैं। कभी भी अपना समय व्यर्थ ना करें। अगर समय व्यर्थ कर रहे हैं तो छोटी आत्मा हो। आपके अंदर अभी प्रगति होनी है। आपको और बड़े होना है। प्रति क्षण पूर्ण आत्मा अपना समय व्यर्थ नहीं गवाती। कभी नहीं, यानी कभी नहीं। वह हर संदर्भ का रस पान करती है। प्रत्येक अमीरी गरीबी, सुख दुख, मान अपमान, हर परिस्थिति में हर संदर्भ का रस लेती है और उससे सीखती है। एक बार मैं पिरामिड मास्टर के घर उनके बच्चे के जन्मदिन पर गया और कुछ चॉकलेट लेकर गया। बच्चे के जन्मदिन पर मैंने थोड़े चॉकलेट बांट दिए और थोड़े चॉकलेट अपने पास रख लिए। उन्होंने मुझसे पूछा, स्वामी जी आपने ये थोड़े चॉकलेट क्यों बचा लिए हैं? मैंने कहा, आधे इसके जन्मदिन पर बांटे हैं, आधे इसके
मरण दिन पर बांटेंगे। जैसे हम जन्मोत्सव मनाते हैं ऐसे ही मरणोत्सव भी मनाना चाहिए। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा, जन्म और मृत्यु दोनों एक समान हैं। जन्मोत्सव मनाते हैं ऐसे ही मरणोत्सव भी मनाना चाहिए। मरणांतर जीवन भी पूर्ण है, शरीर के साथ जीवन भी पूर्ण है। इस पूर्ण से उस पूर्ण में जाते हैं और उस पूर्ण से इस पूर्ण में आते हैं। एक हीरो जब कोई किरदार निभाता है तो पूरी तरह से निभाता है। जब वापस घर आता है तो वह एक साधारण इंसान है। पात्र निभाते वक्त भी वो पूर्ण है और पात्र निभाने के बाद भी पूर्ण है। हमारा जीवन एक सिनेमा है। जैसे पात्र की भूमिका में जन्म होता है, मृत्यु होती है, ऐसे ही हम धरती पर आते हैं, अपनी भूमिका निभाकर शरीर छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। क्या सिनेमा जीव अपूर्ण है? नहीं, सिनेमा अपने आप में पूर्ण है। आप अपनी मूवी में एक व्यक्तिगत पात्र हो। अमिताभ बच्चन एक पूर्ण आत्मा है। सिनेमा का डॉन भी पूर्ण है। ये एक अन्य भूमिका है। अलग अलग भूमिका नहीं निभाई, जन्म नहीं लिया तो इसका अर्थ ही नहीं है। हम सब इस सिनेमा के पात्र हैं। स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, ये एक सुंदर सिनेमा है। All the world is a stage. We are all mere actors. We strut and fume, do our part and depart. यहाँ पर जो करना है हम कर रहे हैं। हम सबको शाकाहार बता रहे हैं। अमिताभ बच्चन सिनेमा में किरदार निभाने आए हैं। हम ध्यान सिखाने आए हैं। प्रति स्त्री माँ बनकर बच्चों को पैदा करती है। अगर आप संन्यास लेते हो तो आप मूर्ख हो। कोई शेर और हाथी संन्यास लेता है क्या? संन्यास नहीं है, बस एक भी क्षण व्यर्थ ना गंवाएं। जिस प्रकार हर स्त्री के लिए माँ बनना एक महान अनुभव है, उसी प्रकार हर शिशु आत्मा का परमात्मा बनना एक महान अनुभव है। बच्चों को पैदा करना एक बड़ा महान कार्य है। दोस्तों, इस ध्यान महाचक्र में 30 दिसंबर 2016 के दिए गए संदेश को भी हम ग्रहण करते हैं। हैदराबाद, हड़ताल। आज का विषय है आध्यात्मिकता यानी सहनशीलता। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, आत्मा पर ब्रह्म है, जीव देव है, देह देवालय है, श्वास गुरु है, समय में साधना है और सहन में प्रगति है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रत्येक विषय में सहनशीलता अति आवश्यक है। हमारे अंदर भूदेवी जितनी सहनशीलता होनी चाहिए। निरंतर सहनशीलता ही आध्यात्मिकता है। आज का संदेश है सहन, सर्वदा सर्वत्र सहन यानी पेशेंस। हर परिस्थिति में सहनशीलता आवश्यक है। यदि आप में सहनशीलता नहीं तो आप रोगी बन जाते हैं। रोग आपको सहनशीलता सिखाता है। रोग का कारण असहनशीलता है। ध्यान का मास्टर सहनशीलता का मास्टर है। शिरडी साईं बाबा ने 2 विषय बताए हैं, सबूरी यानी सहन। श्रद्धा और सबूरी 2 बातें हैं। प्रापंचिक विषय में सबूरी, कुटुंब में सहन। श्रद्धा अर्थात आध्यात्मिक विषय में श्रद्धा चाहिए। 2 जीवन हैं, आध्यात्मिक जीवन और प्रापंचिक जीवन। हम दोनों जीवन साथ साथ जी रहे हैं। घर में सबूरी, ध्यान में श्रद्धा। हम शरीर और आत्मा दोनों ही हैं। शरीर यानी प्रापंचिक जीवन, आत्मा यानी आध्यात्मिक जीवन। 2 घोड़ों की सवारी एक साथ, श्रद्धा और सबूरी। हर एक के प्रापंचिक जीवन में सागर की लहरों के समान
उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें हमें भूदेवी जितनी सहनशीलता चाहिए। मान अपमान सब आता है। ध्यान के लिए श्रद्धा, स्वाध्याय के लिए श्रद्धा, सेवा में श्रद्धा, सज्जन सांगत्य में बुद्ध जैसी श्रद्धा चाहिए। तभी जीवन में कल्याण ही कल्याण है। प्रापंचिक जीवन में भूदेवी जितनी सहन शक्ति और आध्यात्मिक जीवन में बुद्ध जितनी श्रद्धा। आइए दोस्तों, इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। पत्री जी ने हमें बताया 2 तरह का जीवन है, आत्मवत जीवन, शरीरवत जीवन। शरीरवत जीवन प्रापंचिक जीवन है और आत्मवत जीवन आध्यात्मिक जीवन है। शरीरवत जीवन जीते हुए भी हम पूर्ण हैं और आत्मवत जीवन जीते हुए भी हम पूर्ण हैं। हम धरती पर मानव अनुभव लेने आए हैं। आत्मा धरती पर अनुभव लेने आई है। हम पूर्ण आत्मा से आए शिशु आत्मा हैं और हमें लगता है हम कुछ कम हैं, हमें परमात्मा को पाना है। लेकिन पत्री जी ने बताया कि जिस प्रकार एक शेर के बच्चे को हम शेर का अंश नहीं कहते, एक बिल्ली के बच्चे को हम बिल्ली का अंश नहीं कहते, बिल्ली का बच्चा ही कहते हैं, इसी प्रकार हम पूर्ण आत्मा से आए शिशु पूर्ण आत्मा हैं। ये बहुत ही गहराई से समझने वाली बात है। जिस प्रकार एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, माँ के शरीर में जो कुछ भी है साधारणतया बच्चे के शरीर में वो सब कुछ होता है। मांस, हड्डियां, हृदय, गुर्दे, पैनक्रियाज, हाथ, पांव, मस्तिष्क, सब कुछ वैसा ही होता है। माँ का कुछ कम नहीं होता। माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। इसी प्रकार एक पूर्ण आत्मा से एक शिशु पूर्ण आत्मा धरती पर आती है। जो कुछ भी पूर्ण आत्मा के अंदर है वो सब कुछ शिशु पूर्ण आत्मा के अंदर है। तो फिर हम इतना दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम स्वयं को आत्मा नहीं शरीर समझते हैं। जिस तरह एक देह से देह का जन्म होता है, संसारिक जीवन में हम देखते हैं कि एक देह से देह का जन्म होता है। आध्यात्मिक जीवन में एक आत्मा से आत्मा जन्म लेती है, एक पूर्ण आत्मा से एक शिशु पूर्ण आत्मा जन्म लेती है। जिस तरह शरीर अपनी क्षमता को पा लेता है और उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है, 5 फुट 6 फुट, इसके बाद शरीर बढ़ना बंद हो जाता है। कोई भी आप 10 फुट का व्यक्ति नहीं देखोगे, क्योंकि शरीर ने अपनी उच्चतम सीमा को छू लिया है और शरीर बढ़ना बंद हो गया है। इसी प्रकार आत्मा स्वयं को परमात्मा पूर्ण आत्मा जानकर अपनी क्षमता को छू लेती है। उसके बाद वो अपने पूर्ण आत्मा से और आत्माओं को जन्म दे सकती है। एक आत्मा की यात्रा पूर्ण हो गई, क्योंकि जो जानना था उसने जान लिया। क्या जान लिया? मैं शिशु पूर्ण आत्मा से एक पूर्ण आत्मा बन चुकी हूँ। और ये जानने से, इस सत्य के साथ धरती पर जीवन जीने से आत्मा ने अपनी क्षमता को प्राप्त कर लिया। अब ये आत्मा सत्य लोक जाएगी और सत्य लोक जाकर और अपने आत्मा को जन्म देगी। जिस तरह एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है, उस तरह एक पूर्ण आत्मा एक शिशु पूर्ण आत्मा को जन्म देती है। और सृष्टि का क्रम इसी तरह चलता रहता है। अगर हम ग्रंथों में श्लोक का अध्ययन करें तो शायद हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन पत्री जी ने हमें इतने सरल शब्दों में बताया है कि हम इस गूढ़ रहस्य को आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण जो माँ और बच्चे का दिया, जो शेर और हाथी का उदाहरण दिया कि शेर से जो बच्चा आता है वो शेर का अंश नहीं, वो शिशु शेर है। हम भी परमात्मा से आए शिशु परमात्मा हैं। एक ही बात है, समय व्यर्थ ना गवाएं। एक शिशु आत्मा समय व्यर्थ गवाती है, लेकिन एक पूर्ण आत्मा एक भी पल व्यर्थ नहीं गवाती है। ये धरती
एक रंगमंच है। जिस प्रकार एक सिनेमा में एक नायक अपना किरदार निभाता है और किरदार निभा के घर चला जाता है, जो किरदार उसने सिनेमा में निभाया है वो किरदार पूर्ण है, और जब वो घर गया, घर में उसका एक अलग किरदार है, वहाँ भी वो पूर्ण है। जैसे हम अपने ही जीवन में देखें, घर पर किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, लेकिन हर किरदार में हम पूर्ण ही हैं। कभी भी किसी भी अवस्था में हम अपूर्ण नहीं हैं। लेकिन जब तक हम ध्यान नहीं करते, जब तक हम स्वयं को आत्मा के स्तर पर नहीं देखते, तब तक हम स्वयं को अपूर्ण समझते हैं। ध्यान करके हमें इस बात का पता चलेगा कि हम किसी भी अवस्था में, किसी भी लोक में पूर्ण ही हैं। और आध्यात्मिकता का अर्थ है सहनशीलता। साईं बाबा ने श्रद्धा और सबूरी दो चीज़ें बताई हैं। श्रद्धा आध्यात्मिक विषयों में और सबूरी प्रापंचिक विषयों में। सबूरी यानी सहनशीलता। इस ध्यान महाचक्र में पत्री जी ने हमें जिन विषयों का ज्ञान दिया वो विषय हैं, पहला मृत्यु उपरांत जीवन, मृत्यु पश्चात आत्मा की यात्रा क्या है, मृत्यु के पश्चात आत्मा उच्च लोक में जाती है, कैसे जाती है, क्या करती है, उसका ज्ञान दिया। दूसरा विषय आत्महत्या कदापि ना करें, कितना भी संसारिक कष्ट आए आत्महत्या ना करें। तीसरा विषय 7 लोक, मृत्यु उपरांत आत्मा अपनी ऊर्जा के हिसाब से उस लोक में जाती है। चौथा, आत्मा सब कुछ कर सकती है। आत्मा आदि अनंत सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकती है। पांचवा, योग और पुनर्जन्म। योग क्या है, पुनर्जन्म क्या है। छठा, स्थूल और सूक्ष्म शरीर ज्ञान। इसमें पत्री जी ने हमें बहुत ही सरल शब्दों में बताया नींद और ध्यान किस तरह हमें ऊर्जा देते हैं और दोनों में क्या अंतर है, किस तरह हम नींद में भी स्थूल शरीर से यात्रा करते हैं और ध्यान में भी स्थूल शरीर से यात्रा करते हैं। सातवां, स्वयं से प्यार करें, जीसस का संदेश लव दाई सेल्फ एंड लव दाई नेबर। आठवां, अहिंसा परम मोक्ष है। हमें लगता है कुछ और करने से मोक्ष मिलेगा, लेकिन अहिंसा ही मोक्ष है और अहिंसा ध्यान का फल है। ये 9वां विषय है। 10वां, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के साथ रहने से जीवन कल्याणकारी यानी शिवम, सुंदरम यानी सुंदर हो जाता है। 11वां विषय, समय व्यर्थ ना गंवाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने समय का सदुपयोग करें। 12वां विषय है आध्यात्मिकता यानी सहनशीलता। प्रापंचिक जीवन में सहनशीलता रखें और आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा रखें। सहनशीलता, भूदेवी जितनी सहनशीलता और श्रद्धा बुद्ध जैसी श्रद्धा। कितने कठिन तप परिश्रम से भगवान बुद्ध ने अंत में सत्य को पा लिया, दुख का कारण जान लिया। आध्यात्मिक जीवन में बुद्ध जैसी श्रद्धा हो। इन सभी विषयों पर चिंतन करके, मनन करके, बार बार सुनकर, गहराई से अपने भीतर उतार कर हम अपना जीवन जिए तो हमारा जीवन भी सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। सत्य के साथ रहने से जीवन कल्याणकारी और अति सुंदर हो जाएगा। अब एक नए वर्ष के साथ 2017 में नए विषयों के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।